चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सहारा निवेशक, सहारा एजेंट, सहारा जमा करता हो, सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी से सवाल कर रहा है कि आप इधर उधर की बातों में क्यों उलझा रहे हैं। आपको जब देश को जरूरत थी तो आप चुनावी सभा में जाकर के बिहार से पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे। क्या आपकी जरूरत नहीं थी जब पूरा विपक्ष एक साथ बैठा हुआ था और सत्ता पक्ष एक साथ बैठा हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री को वहां होना क्या जरूरी नहीं था? आज देश यह सवाल पूछ रहा है। आप अब और आपके मंत्री इस 140 करोड़ देशवासियों को उनके राष्ट्रवाद पर, उनके भारतीयता पर सवाल आपका मंत्री उठा रहे हैं। कोई यूट्यूबर और उनकी वीडियो विदेश में कहीं पर लोग उसे रीट्वीट कर देते हैं या शेयर कर दे रहे हैं, तो उन पर आप देशद्रोह का मुकदमा दायर करा रहे हैं। देश पूछ रहा है कि आप सिंधु जल संधि और भारतीय सीमा सील करने और जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको सभी राज्यों से निकालने की 4-5 जो आपने बातें कह करके और उस पर अमल करा रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि सिंधु जल घाटी को इतना जल्दी नहीं रोका जा सकता है। आप अपनी खींच देशवासियों पर क्यों उतार रहे हैं? आप सच क्यों नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं? नेहा राठौर क्या बोली है, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने जो बातें कही है उससे आप इतना चिढ़े क्यों हैं? क्या नेहा राठौर जो आपकी बातों को जो आप ही के द्वारा कहा गया है या किया गया है और उसी को अपने शब्दों में व्यक्त करती है, तो उससे चिढ़ आपको क्यों है? विपक्ष का नेता आपसे सवाल पूछता है तो आपको चिढ़ क्यों हो जाती है? और आपके ये जो दुरुपये चिंटुए हैं जो आपके प्रयोगशाला से निकल करके आता है, वह फैलाने में लगे रहते हैं। वे जितने देश के प्रति घातक साबित हो रहे हैं, उनसे आपको क्यों नहीं चिढ़ होती है? यह आज सवाल देश पूछ रहा है। और कल मैंने भी जब कांग्रेस विस्तारित सृजन संगठन का प्रखंड में मीटिंग हो रही थी, उस पर भी अपनी बातों को मैंने रखा कि आज देश को कांग्रेस और वह इंदिरा वाली कांग्रेस क्यों याद आ रही है, जिसको आज के मौजूदा सत्ता के पहला प्रधानमंत्री आयरन लेडी दुर्गा अवतारणी का नाम दिया था। इसलिए आप लोग इंदिरा गांधी की बातों को सामने नहीं रख करके आप नेहरू की बातों को बार बार उठाते हैं। उस समय की बातें उठाते हैं जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हम तुरंत आज़ाद हुए थे और हमें आज़ादी जो दी गई थी वह हमें करोड़पति लखपति बना करके नहीं दी गई थी, हमें कंगाल करके दी गई थी। हमारे पास यानी भारत सरकार के पास उस समय अपना ये हवाई जहाज़ भी नहीं था जी। ये तो टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय उन्होंने 3 विमान दिया जिसका इंडिया एयरलाइंस की स्थापना की गई। और आपके ये चिंटू जो फैलाते हैं कि नेहरू की पेरिस से कपड़े धुल कर आती थी, और इस झूठ को आप लोग करोड़ों करोड़ रुपया दे करके सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक में फैलवाते हैं। देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति पर ताने कसवाए जाते हैं, उन्हें पप्पू कहा जाता है। ये जो पैसा आप लोग मीडिया को देते हैं वो कहाँ से आता है?
कौन उसका फंडिंग करता है? जो देश के अंदर ही देशवासियों को नफरत करता है, और वही नफरत तो आज पाकिस्तान भी और उसके द्वारा पोषित आतंकवादी भी कर रहे हैं। जो नफरतें आप लोगों ने फैलाई है, वही भाषा तो पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो क्या आप लोगों पर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या देश के कानून को बदल दिया गया है? या जो आप संविधान बदलने की बात करते हैं, और यह बात बार बार आपके नेताओं के द्वारा भी दोहराई जाती है, जो कि हाल के ही दिनों में पीयूष गोयल या निशिकांत दुबे जो बातें कही हैं, वह क्या देशद्रोह से कम है? या कमज़ोर आपको सोशल मीडिया यूट्यूबर लगते हैं, विपक्ष के नेता लगते हैं, जिन्हें घर के लुगाई समझ लिए हैं? बात बात पर उनकी राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं और उनको देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं, ताकि जनता को मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रहे, आपकी नाकामियाँ छुपी रहे। आज देश कितना कमज़ोर हुआ है वह जनता के बीच तक नहीं जाए, इसके लिए आपके मीडिया चैनलों से लेकर के जो गोदी मीडिया कहलाती है, अपनी भोंपू लेकर के उतर जाती है। वह सत्ता से सवाल नहीं पूछती है जो 2014 के पहले पूछी जाती थी, क्योंकि आप तो पत्रकारों की सामना करने से भी डरते हैं। बात तो बहुत आगे निकलती जा रही है। इसलिए दोस्तों, अब इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस को फिर से लाना बहुत ही ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर में जल की ज़रूरत है, और यह देश तभी सुरक्षित हो पाएगी। नहीं तो ऐसा ही इनकी भाषणबाजियाँ चलती रहेगी, लॉलीपॉप दिखाए जाते रहेंगे और आपके हक अधिकार को ये कुचलते रहेंगे। जो अंग्रेज़ों की नीति रही है, फूट डालो राज करो, और वही हाल आज इस देश में हो रहा है। हिंदू मुसलमान कर, और जब सीना दिखाने की बात हो रही है, उस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो रही है, तो दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है, और वहाँ पर उस परिणामों के बारे में भी चर्चाएं हो रही होगी ज़रूर, क्योंकि भारत अपने परमाणु संधि में साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हस्ताक्षर किया है और बोला भी है कि हमारे तरफ से पहला नहीं वार होगा। लेकिन वह पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह हस्ताक्षर नहीं किया, और बार बार इसीलिए धमकी देता है। उसके 65 के हार के बाद से उनके तमाम नेताओं का, जो उनके प्रधानमंत्रियों का, वहाँ के सेनाध्यक्षों का जो धमकियाँ बार बार आती रहती है कि हम परमाणु बम शस्त्रागार में सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं रखे हैं, उसका डर है। और जब इंदिरा गांधी जैसी साहस दिखा करके जो भारत कहीं अकुपाई ज़मीन पीएको है, जिस पर जबरन पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, उसे छीन लाते हैं। आप देश की बोलने की आज़ादी पर रोक मत लगाइए, क्योंकि इससे भारत की प्रजातंत्र लोकतंत्र की छवि धूमिल होगी, और यही तो पाकिस्तान चाहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नेहा राठौर की वीडियो को जानबूझ करके पाकिस्तान की सरकार प्रचारित करा दिया हो, ताकि यहाँ नफरत फैल सके? और आपका चिंटू वही काम कर रहे हैं, आपका टोल आर्मी वही काम कर रही है, आपका IT सेल वही काम कर भी रहा, क्योंकि आप लोग को देश नहीं, देश के चुनाव से सिर्फ मतलब है। उसी का क्या उदाहरण था बिहार में आपकी चुनावी रैली, जो कि हमेशा आप लोगों की नियति रही है, और खुद आप उन शहीदों की अस्थियाँ लेकर के घूमे और वोट मांगे, जो कि आज तक के कभी भी कोई भी देश के प्रधानमंत्री सेना का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया था, वह जो विगत 10 वर्षों में देखने को मिला। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।